बच्चों नमस्कार, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। कल हमने एनसीईआरटी कक्षा नवम के 10वीं कविता वाक्य जो ललित द्वारा रचित थे उसका पढ़ा। आज हम उसके प्रश्नाभ्यास करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो प्यारे बच्चों, रस्सी यहाँ निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह बहुत ही कमजोर है, कमजोर और नाशवान धागे हैं उस रस्सी में ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, कवयित्री स्वाभाविक रूप से कमजोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार ले जाना चाहती है, ठीक है। पर शरीर रूपी कच्चे बर्तन से जीवन रूपी जो जल है वो टपकता जा रहा है, अर्थात हमारी आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए उनके जो प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है? तो प्यारे बच्चों, सभी संतों के समान कवयित्री भी मानती है कि उसका वास्तविक घर तो वह है जहाँ परमात्मा बसते हैं, क्योंकि जीवात्मा वहीं से आई है, ठीक है। इसलिए वो ईश्वर के घर वापस लौटकर जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और ख है इसका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो का इस संसार में रहते हुए माया के जाल से मुक्ति नहीं हो पाई, ठीक है। परमात्मा के प्रति ध्यान ही नहीं लगाया, सदकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, ठीक है। जब आत्मलोचन किया तो पता चला कि हमने तो अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया और ये जीवन रूपी जो दिन था वो बीत चुका था। अगला प्रश्न है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस मायात्मक संसार में सुखों की प्राप्ति की कामना करते रहें, ठीक है। हम तरह तरह के सुख उपभोग के साधन जुटाते रहें जिनसे परमात्मा नहीं मिलते, ठीक है। हम जो भौतिक साधनों को जुटाते रहते हैं प्यारे बच्चों, उनसे हमें ईश्वर नहीं मिलते हैं। वो तो सिर्फ शरीर का सुख दे सकते हैं, मन का नहीं, ठीक है। तो बाह्य आडंबर करते हुए व्रत और साधना का सहारा लिया, स्वयं को कष्ट देकर सिद्धि पाना चाहे तब भी हमें भगवान नहीं मिलते, क्योंकि हमें घमंड आ जाता है, हम तपस्वी हैं, हम बड़े व्रत तप करते हैं, भूखे रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोनों ही स्थितियों में हमें परमात्मा नहीं मिलते हैं। हमें कैसे बनना है? बस हमें स्वयं को संयमी समझकर अहंकार भाव को त्याग देना है, ठीक है। तभी हमें ईश्वर मिल सकते हैं और सबके प्रति समानता का भाव रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लाल देव ने क्या उपाय सुझाया है? तो पहले जो कश्मीरी संत कवयित्री लाल देव ने सुझाया है कि मानव तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर। इच्छाएं इंद्रिय मतलब इच्छाएं, ठीक है, उनको निग्रह करना, उनको त्याग देना है। अपने तन मन पर नियंत्रण रखना है, काबू में रखना है उसको, ठीक है। जब तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी, तेरे भीतर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, तब तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल स्वतः ही खुल जाएगी और आडंबर करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति तो हमें किस प्रकार मिलेगी? जब हम अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करेंगे और संयम का भाव रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला और छठा प्रश्न है हमारा, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो प्यारे बच्चों, ये वो पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में ये भाव व्यक्त होता है, ठीक है। अगला सातवां प्रश्न है हमारा, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है बच्चों, मानव
जो है वो उसे स्वयं को जानना चाहिए, बाह्य आडंबरों को ना अपनाकर उसे आत्मालोचन करना चाहिए और सच्चे मन से परमात्मा को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, वह माया जाल से दूर रहकर और जात पात के भेदभावों से दूर रहकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आडंबर बाह्य आडंबरों से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके लिए हमें सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, कर्म अर्थात काम। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के दिन के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।